अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज था जी फ्राइडे मेरे पास, जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, और मैंने आज सारा दिन डीप क्लीनिंग की है, सारा घर मैंने चमका दिया। और इस डीप क्लीनिंग के साथ मैंने एक चीज़ साफ़ की, वो क्या था? वो था जी बैब्रस का बुक शेल्फ, और मैंने उसकी क्लीनिंग कर दी। और वो भी मैंने डस्टर के साथ उसको डस्ट किया। मैंने ऐसा नहीं कि उसकी सारी बुक्स को हिला जुला के जगह चेंज की, क्योंकि वो बड़ी पर्टिकुलर है कि उसकी कौन सी बुक्स का कौन सा सेट कहाँ जाना है। तो जब मैंने अब इसको ना बताया नहीं, तो अब वो वापस आई जब स्कूल से, तो मुझे कहती है, अम्मा एक बात बताएं, आपने मेरी बुक्स को टच किया है? मैंने कहा मैंने तो बुक्स को टच नहीं, और एक्चुअली मैंने बुक्स को टच नहीं किया था, मैं तो बस डस्टर से ऐसे ऐसे उसकी ना क्लीनिंग कर दी थी। कहती अम्मा प्लीज़ आप मेरी बुक्स को ना टच करा करो। मैं इतनी हैरान थी कि इस लड़की को पता कैसे चल गया। बात करूं तो मेरी रखी हुई चीज़ को अगर कोई टच करता है ना, बेशक वो 1 सेकंड के लिए टच करके वहीं पे रख दे उसको, एज परफेक्ट एज जैसे मैंने रखा हुआ है, मुझे पता चल जाता है कि चीज़ मेरे हाथ की नहीं रखी हुई। तो मेरे घर वाले ना मेरी इस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं, कहते हैं गुल को पता चल जाता है, इससे हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने ना, मैंने इसकी चीज़ बुक्स वगैरह को क्लीन तो कर दिया, लेकिन इसको पता चल गया। तो मैं हंस रही थी, मैं कहती जो खून है ना वो कहीं नहीं जाता। जिस खून में जो चीज़ें आपको मिलती हैं ना, वो आपको एग्जैक्टली मिलती हैं। तो जनाब बस आई पूरा दिन मैंने गुजारा है क्लीनिंग करके, लेकिन इस वक्त मैं इतनी रिलैक्स हूँ कि अब आगे वीकेंड पे ना मैंने कोई ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी, बस रेगुलर काम मैंने करना है, एंड दैट इज़ इट। अभी बस सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बाहर जाऊँगी, बैठूँगी, क्योंकि इतना खूबसूरत मौसम है ना, और सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। ना सर्दी है ना गर्मी है, हवा चल रही है हमारे पास, लेकिन ठंडी हवा नहीं है। ऐसी हवा नहीं है कि आपको कार्डिगन पहननी पड़े। सुबह के टाइम पहननी पड़ती है, बच्चों को स्कूल जाते हुए कोई ना कोई वो कोई हुडी पहन लेते हैं या कोई एक आध एक्स्ट्रा लेयर ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है तो मौसम बड़ा ही हसीन हो जाता है। तो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मैं बाहर जाऊंगी। फिर बस अब अभी आज मैंने खाना जो बनाया, मैंने कबाब बनाने हैं, आपके साथ शेयर कर दूंगी क्या मैंने बनाया, किस तरह हम खा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो सिंपल रेसिपी है, झटपट बनने वाली। अदरवाइज़ नॉर्मली मैं फ्राइडे को या पुलाव बनाती हूँ या बिरयानी या नान नहारी, तो वो थोड़ी मेहनत वाला काम होता है। लेकिन आज चूँकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी मुझे, तो आज हम लोग खाने की तरफ से थोड़ा रिलैक्स हैं। कीमे का मैंने वो जो मिक्सचर था वो मैंने बना के ऑलरेडी रख दिया हुआ है। मैं वेली बड़े सुकून में बैठी हूँ, बस कपड़े मैंने चेंज करने हैं। अभी फिर पहनने तो मैंने काले ही हैं, लेकिन ये मैंने यानी वो दूसरे वाले कपड़े पहने हैं, घर के कपड़े नहीं है। तो अभी बस मैं ये चेंज करती हूँ, बाहर जाऊँगी, थोड़ा बैठूँगी, रिलैक्स करूँगी, और उसके बाद घर के अंदर आके और हम लोग कुकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। कि मैं कैमरा बंद करती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो ये है जी बैब्रस का बुक शेल्फ, जिसकी मैंने हल्की सी बस क्लीनिंग की है। और उस बच्ची को ऐसे पता चल गया ना कि अम्मा ने कुछ ना कुछ टच तो किया है मेरे इस बुक शेल्फ पे। तो ये है जी वो चीज़ जिससे मेरी चोरी पकड़ी गई जो मैंने बैब्रस की बुक्स क्लीन करने का सोचा था। वैसे देखें ना कैसे ज़बरदस्त कमरा क्लीन करती हूँ, हर चीज़ क्लीन कर लो भाई, ज्वेलरी कर लो, इनकी कोई चीज़ टच कर लो, लेकिन बुक शेल्फ को टच करना हमें अलाउड नहीं है। जो कि इट्स ओके, इट्स फाइन। तो मैंने उसको बोला नेक्स्ट टाइम जिस दिन मैं बोलूँ कि सफाई करो, तो उसी दिन तुमने साफ़ करना है। अगर तुमने एक दिन भी डिले किया तो फिर अम्मा से कोई गिला ना करना। तो कहती है अच्छा अम्मा मुझे बता देना, मैं खुद कर लूँगी क्लीनिंग इसकी। चलें अब मैं इस बात को छोड़ूं और जाऊं और अपना एंजॉय करूं। अच्छा जनाब, तो अभी मैं बाहर आई हुई थी, और बाहर आई और मेरा ये व्लॉग बनाने का, यहाँ पे ये क्लिप बनाने का कोई ना ऐसा मकसद नहीं था या कोई प्लान नहीं था। मैं बाहर आई हूँ तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है। वैसे नोटिस तो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन अभी चूँकि मैं बाहर बैठी हुई थी थोड़ी देर, इतनी मज़े की हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट, थोड़ा मैं यहाँ पे बैठ के ना ठंडे ठंडे वो कहते हैं ना हवा को महसूस करूँ। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी बिल्कुल अकेले बाहर आके बैठना, और इस मौसम को, इस प्योरिटी को ना जब मैं करती हूँ ना फील, तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा मैं आई बाहर और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी यहाँ हैमक के ऊपर, और अचानक मेरे जहन में एक चीज़ आई। मैं दरख्तों को देख रही थी और मैंने सोचा कि भाई अल्लाह ताला का इंसाफ, या अल्लाह ताला की कुदरत, या अल्लाह ताला के जो भी एक निज़ाम है, वो कितना खूबसूरत निज़ाम है कि हम हर जानदार चीज़ पे अल्लाह ताला ने वो चीज़ लागू की है। यानी हम इक्वली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, बेशक वो हम इंसान हो। हम हमेशा कहते हैं ना कि इंसान जब दुनिया में आता है तो भी लोगों का मोहताज होता है, बच्चा होता है, खाने पीने में उसको ज़रूरत में हेल्प चाहिए होती है। सेम ऐसे ही होता है जब वो जवान हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो भी यही चीज़ें दोबारा वो एक्सपीरियंस करता है। तो मैं एक्चुअली, हम लोग इस बात पे तो बड़ा गौर करते थे, जब तक मेरे घर में इस तरह से ट्रीज़ या पौधे नहीं थे ना, तो मैंने कभी इन चीज़ों को गौर नहीं किया था। क्योंकि जब हम पाकिस्तान में थे तो हमारा घर छोटा सा घर था हमारा, और हम लोग बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं है जहाँ पे आपके पास बैक यार्ड हो, फ्रंट यार्ड हो, माली यार्ड हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की नहीं थी कि कैसे फॉल में चीज़ें
की ज़िंदगी जब ख़त्म होती है पौधों की, और फिर जब स्प्रिंग आता है तो जब वो दोबारा से ग्रो करते हैं तो वो कैसे नज़र आते हैं। तो अब जब से मैंने अपने घर में ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला इवन पौधे भी हम इंसानों की तरह ही होते हैं। फॉल आ चुके हैं, नहीं फॉल में आपने देखा सारे पत्ते वगैरह गिर गए। अब चूँकि स्प्रिंग आ गया है तो अब ना दोबारा से बर्ड्स आए, बर्ड्स से अब ना पत्ते निकलना शुरू हुए। तो पत्ते जो निकलते हैं ना वो येलो कलर में निकलते हैं, फिर वो ग्रीन टर्न करते हैं, फिर वो पूरा सीज़न ग्रीन रहते हैं, फिर वो फॉल में येलो हो जाते हैं, और फिर जैसे वो येलो होते हैं उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो ये एक ऐसा सर्कल है ना, ये ऐसा साइकिल है लाइफ का कि जो हर जानदार चीज़ जो सांस लेती है, जो अल्लाह ताला ने जिसको लाइफ दी है ना, वो सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं बैठी हुई थी, बस मुझे लगा कि कैमरा उठाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। ये चीज़ें आपको इमोशनल भी करती हैं और आपका जो ईमान है ना अल्लाह पे वो और पक्का करती हैं। मुझे ना गूज़ बम्स हो रहे हैं सीरियसली, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का जितना एहसान है, जितनी कुदरत अल्लाह ताला की चीज़ों को देख कर जितना उसकी कुदरत पे प्यार आता है ना, जितनी उसकी चीज़ों पे प्यार आता है, वो दिन ब दिन आपका बढ़ता है। जितना आप नेचर के करीब जाते हैं, जितना आप उसकी खूबसूरतियों को, उसके इंसाफ को, उसके अल्लाह ताला की एक एक छोटी छोटी चीज़ को जब आप देखते हैं ना, सीरियसली मैं चलें अब आपको दिखाऊं लीव्स जो मैं बात कर रही थी, क्योंकि मेरा दिल तो ये था कि मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात भी करती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी ठंड भी हो रही थी। अंदर जाने लगी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो को क्लिप बना लूँ। चलें अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये आप देख लें, ये ट्रीज़ है ना, आपको याद है अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, इस पर कोई लीव नहीं था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके लीव्स आ गए हैं। पहले बर्ड्स थे, वो लीव्स बन गए हैं और ये ब्राउन है, और ये अभी एकदम से आप देखेंगे ना तो लश ग्रीन हो जाएंगे हमारे ट्रीज़, लश ग्रीन। इतना ग्रीन कलर इनका हो जाएगा कि आपको देख के इनमें प्यार आएगा। इतने लंबे हैं ये ट्रीज़, ये देखें, पूरा कैमरा मैंने ऊपर घुमा दिया है। तो फिर फॉल में सेम ऐसा ही होता है, ऐसे ये पहले ब्राउन हो जाएंगे, फिर येलो हो जाएंगे, और फिर ये डाई कर जाते हैं। फॉल ये देखें, जो कुछ थोड़े लीव्स पड़े हैं पिछले साल के, हालांकि वो क्लीनिंग कर गए थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ जाता है कहीं ना कहीं से उड़ता उड़ाता। तो ये मैंने आपको दिखाना था, जो मैंने देखा तो मैं ख़ुद भी थोड़ी ना इमोशनल इस हिसाब से कि खुदा की कुदरत पे इतना प्यार आया है। सीरियसली खुदा पे इतना प्यार आया है, और शुक्राना भी अदा बंदा करता है कि अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है, अगर आपने हमें किस किस चीज़ों से नवाजा है। सीरियसली आय हाय हाय, सीरियसली मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ। चलिए अब अंदर चलती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही है एंड अब मुझे अंदर जाना चाहिए। जनाब, तो हमारा डिनर हो चुका है रेडी, और आज हमने बनाए हैं हमारे गोला कबाब, जो आपको पता है मैं बड़े फेवरेट है मेरी फैमिली की, और मैं ठीक ठाक इकट्ठे ज़्यादा सारे बना देती हूँ। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने खा के देखा है अभी। तो ये कबाब जनाब मैंने बना लिए हैं फैमिली के लिए। ये नान पड़े हैं, अब बस साथ साथ सफाइयाँ हो रही, क्योंकि इन कबाबों का ना एक सबसे जो बड़ा नुकसान है ना वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा मेस बनाते हैं। इधर अगर आप नीचे भी देखें तो आपको हल्के हल्के कहीं कहीं ना ऑयल के छींटे नज़र आएंगे, लेकिन मेरी कोशिश होती है साफ़ सफाइयाँ करूँ। ये देखें साथ साथ सफाइयाँ हो रही हैं, और ये रायते चटनियाँ ये निकल के यहाँ पड़े हुए हैं, ट्रे बन रहे हैं सब लोगों के, और खाना रेडी है। बस नान मैंने सेकने हैं और उसके बाद खाना सबको मैं सर्व कर दूँगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोगों ने देखी है तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े के कबाब, इतने सॉफ्ट के आप यकीन करें, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि रेस्टोरेंट्स वाले भी इतने अच्छे कबाब नहीं बनाते जितने अच्छे मेरे ये कबाब बनते हैं। और ये जो मेरा एक पुराना सा फ्राइंग पैन है ना, ये मैंने इसी नीयत से रखा हुआ है कि जब भी मैं चपली कबाब बनाऊँ, दम कबाब बनाऊँ, गोला कबाब बनाऊँ, तो वो इसमें बनाती हूँ, क्योंकि ये गंदी सरफेस को बड़ा गंदा कर देता है ये कबाब। और ये इधर देखें, अगर यहाँ पे भी सारे छींटे जाएंगे। अब सुबह सारी इसकी सफाइयाँ भी करूँगी। यहाँ पे आपको ऑलरेडी कुछ छींटे नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ साथ सफाई, ये देखें, ये मैंने वाइप्स रखे होते हैं साथ, जैसे कोई छींट आई यूँ साफ़, ताकि चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़े। चलें अब मैं सबको खाना सर्व करती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपको भी दिखाती हूँ कि मेरी प्लेट कैसी नज़र आ रही है। तो ये है जी मेरा आज का खाना, कबाब, चटनी एंड नान। कबाबों की ना आप शाइन चेक करें, और इन कबाबों को बने हुए ना थोड़ा टाइम हो गया। आपको तोड़ के दिखाऊँ ऐसे, सीरियसली आप देखिएगा, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। आए हाय हाय हाय, मैंने इसको माइक्रोवेव हल्का हल्का किया, ये देखें ऐसे बेहतरीन कबाब बने हैं ना, ये देख लें आप। और मैं आपको बता नहीं सकती, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का, क्योंकि वो आपको दिखाया था ना, एक कबाब ऑलरेडी तोड़ के हमने खा लिया था, थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था, बहुत मज़े के बने हैं सीरियसली। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। एक सेकंड, इससे पहले कि मैं जाऊँ मैं आपको आम दिखाऊँ। ये ज़रा आम देखें कैसे पक गए आम, ओए होए, ये चेक किया आम, इतने मीठे, इतने मज़ेदार, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये आम मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये देखें पके पड़े आम हमारे,
ये 2 बास्केट्स भरी हुई थी वो खाली होगी, अभी ये आधी रह गई है, इंशाल्लाह ताला और लेके आऊँगी। तो चलें जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।